देखिए 2-3 चीजें हुई। बहुजन समाज पार्टी एक तो अपना वोट शेयर जो है कि वो बचा नहीं सकी, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसको हम लोग कहें कि यहाँ पे 2022 से अगर आप देखिए, अखिलेश यादव ने जब से पीडीए का नारा दिया और उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद जो भी उपचुनाव हुए, मैनपुरी में उपचुनाव हुए, या फिर हम लोगों ने जो है कि पश्चिमी यूपी का एक चुनाव देखा था, यहाँ पे खतौली का उपचुनाव हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे विधानसभा के इन जगहों पे पहली बार हम लोगों ने देखा कि दलित वोटर जो है वो बड़े आराम से समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। तो उसके बाद जो कांग्रेस का भी जो नैरेटिव था पूरा, और जो समाजवादी पार्टी का पूरा मेहनत पहले से चल रहा था, उन स्थितियों ने काफी आसान बनाया यहाँ पे। और मैं एक चीज ये कह दूं, अखिलेश यादव जो ये पूरा गठबंधन और कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, तमाम लोग ये तर्क देते थे जब। चलिए, बीच बीच में बड़ी खबरें आ रही हैं, हम लगातार वो बड़ी खबरें भी बताते रहेंगे। रचना मेरे साथ हैं। रचना, क्या बड़ी खबरें हैं अब इस वक्त की? अच्छा बोल, एक तो बड़ी खबर लगातार नीचे की पट्टी में हम दिखा रहे हैं, जो 295 का आंकड़ा था वो अब वक्त बढ़ा है तो वो 293 तक पहुंच गया है, और बीजेपी 241 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये रुझान है धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं। और एक और ये बड़ी खबर जो टीवी स्क्रीन पर है, लगातार इलेक्शन को लेकर नजर हमारी बनी हुई है। सीएम योगी को लेकर बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां पर बड़े नेताओं के साथ में सीएम मुख्यमंत्री योगी की मीटिंग चल रही है। डिप्टी सीएम समेत तमाम बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो मौजूद हैं इस मीटिंग में। यानी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, उसको लेकर डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने घर पर मीटिंग कर रहे हैं। एक तरफ मीटिंग का दौर चल रहा है दिल्ली में, जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह लगातार नेताओं से मिल रहे हैं, और एक तरफ ये लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने घर पर बड़े नेताओं की मीटिंग कर रहे हैं। और इसमें साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, क्योंकि 80 सीटों को लेकर लगातार बीजेपी और एनडीए का यह दावा था कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन जो प्रदर्शन अब तक रहा है, समाजवादी पार्टी ने चौंका दिया है, कांग्रेस ने चौंका दिया है, और जो बढ़त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, यानी कि जो इंडिया अलायंस की बढ़त है, उसके बाद बीजेपी के लिए अब सोचने वाली बात यह है कि जो प्रदर्शन सोचा था, डबल इंजन की सरकार थी, मोदी योगी की जोड़ी को लोगों ने उस तरीके से सपोर्ट क्यों नहीं दिया, ये सवाल लगातार बना हुआ है। और इसीलिए लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, डिप्टी सीएम मौजूद हैं। अबुल, बहुत शुक्रिया। तो मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है, उत्तर प्रदेश में भी अब मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। सीएम योगी के घर पर बड़े नेताओं की बैठक हो रही है, जैसे कि रचना ने हमें बताया, और हम लगातार बात कर रहे हैं कि अब आगे की तस्वीर क्या होगी, आगे सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि जो आंकड़ा है अब उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली हो नहीं पाएगी। 4:30 बज चुके हैं, और अब बहुत अगर 1-2 सीटों की तब्दीली हो तो हो, इससे ज्यादा अब तब्दीली होने की किसी तरह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है मुझे इन आंकड़ों में। आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 241 पर बीजेपी लगातार बनी हुई है, 293 एनडीए के खाते में जाते दिख रहे हैं। उधर वही इंडिया गठबंधन का हाल है कि 233 पर वो टिकी हुई है, और 99 जिसमें से कांग्रेस पार्टी को अदर 17 पर है। तो अब बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फेरबदल होता भी है तो 1-2 सीटों का होगा, और इससे ज्यादा नहीं होगा। अब आगे की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि मीटिंग्स का दौर लगातार जारी है। हमने वो खबर भी बताई जब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, कांग्रेस ने जेडीयू से बात की, यानी नीतीश कुमार से बात की है, उनको ऑफर भी दिया गया है, डिप्टी पीएम का ऑफर दिया गया है, चंद्रबाबू नायडू से बातचीत चल रही है। और बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि वो एनडीए को बनाए रखें, यानी ये जो 293 का आंकड़ा है इसको बनाए रखें, क्योंकि अगर ये दो बड़े दल यानी चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू ये अगर छिटक गए एनडीए से, तो फिर सरकार की तस्वीर कुछ और होगी। बिल्कुल, सरकार बनाने की स्थिति में तो पूरी तरह से एनडीए है, क्योंकि मैजिकल नंबर जो है बहुमत का वो 272 है, और एनडीए 293 सीटों पर फिलहाल अभी लीड कर रही है। कुछ आगे पीछे भी 1-2 सीटें हो सकती हैं, लेकिन मैजिकल नंबर पूरी तरह से एनडीए के पास है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर जस्ट इन केस किसी भी सिचुएशन में अगर जेडीयू या फिर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी अलग हो जाती है और ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है इंडिया अलायंस का, तो फिर मुश्किलें यहां पर आ सकती हैं। स्टेट वाइज भी हम जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बड़ा लॉस उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को हुआ है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, और हमने बात राजस्थान की भी की। लेकिन भार्गव जी, हरियाणा 10 की 10 सीटें गई थी, 14 में भी 19 में भी, और अब 5-5 यानी कि पूरा 50-50 मामला है। यहाँ पर भी 5 सीटों का लॉस हरियाणा में बीजेपी को, और इसी साल हरियाणा में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या अब आगे और अलर्ट रहना पड़ेगा इस राज्य में बीजेपी को? जी बिल्कुल, ये किसानों का आंदोलन है, और
वहाँ की जो सत्ता अभी बीजेपी के पास है, और अभी कुछ दिनों पहले वहाँ के खट्टर साहब को हटाया और लोकसभा में लाया, वो जीत गए, तो वो इसका कारण ही है बीजेपी को ये वहाँ स्थिति देखने को मिली है। और निश्चित ही ये उनके लिए अच्छे संकेत नहीं है। यहाँ तक विधानसभा चुनावों की बात चल रही है, लेकिन जो परिदृश्य उभर रहा है अभी 5 बजे के आसपास, उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अंततः सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है, क्योंकि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेंगे आज के समय में कि वो जो है चुनाव के पहले अलायंस कर लें और फिर अभी एकदम से चले जाएं, क्योंकि बीजेपी के पास अभी 240+ है। तो निश्चित ही ये बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं चीज़ें, लेकिन स्वयं के लिए उनके पास वो मेजोरिटी से दूर है, लगभग 30 सीट से। तो ये चीज़ जो है उनके लिए उनको सोचने का, और काफ़ी लगता है कि बीजेपी के अंदर कुछ ना कुछ खलबलाहट जरूर होगी इस समय। बिल्कुल, और बैठकें चल भी रही हैं। गार्गी जी, अच्छा वजह क्या मानती हैं आप इन नतीजों के पीछे जो बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी, ऐसा क्या हुआ कि मोदी की गारंटीज नहीं चली? बीजेपी ने कहा, खुद प्रधानमंत्री ने, कि 370 हटाने वाली पार्टी अकेले अपने दम पर 370 सीटें लेकर आएगी। 270 तक भी नहीं पहुंचे, 250 तक भी फिलहाल नहीं पहुंचते नजर आ रहे हैं। वजह क्या रही? मोदी की गारंटीज नहीं चली, या फिर जहां पर अलग अलग स्टेट की बात करें तो जो वहां पर कैंडिडेट थे उनके प्रति नाराजगी लोगों की रही? बल्कि मैं और सीधे तरीके से ये सवाल पूछ लूं गार्गी से ही, क्या प्रधानमंत्री मोदी जनता की नब्ज समझ नहीं पाए? नहीं, मुझे जो लगता है ना, ये जो ब्रांड मोदी, इसमें कोई कमी नहीं है। देखिए, वी डोंट बाई ब्रांड्स, एक चीज याद रखिए, वी बाई द बेनिफिट्स। मतलब हम कोलगेट एक ब्रांड है, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सफेद दांत के लिए। तो मोदी जी ने 10 साल में इस देश को जो दिया है, आज हम लोग, देश कहाँ है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लाभार्थी जो, अब तो ये तो है ना, 12 करोड़ टॉयलेट तो मिला है, 4 करोड़ लोगों के ऊपर घर मिला है। अगर आज 55 करोड़ लोगों को ये जनधन अकाउंट हुआ है, तो आज हम कहीं भी, ये जो पान वाला, पानी पूरी वाला, सब जगह पे जाके गूगल पे करते हैं, तो ये तो कोई भी बोलेंगे। आज हर दिन 2023-24 में 34 किलोमीटर पर डे में ये अलग गार्गी जी, ये अलग बहस है। आप कहती हैं 5वीं बड़ी इकोनॉमी। अगर मैं ये कहूं कि पर कैपिटा इनकम क्या है साहब? नहीं, लेकिन ये है कि ये मोदी जी के ये नहीं है। मैं- ऑब्वियसली ये जो सांसद है, लोकल जो कैंडिडेट का प्रॉब्लम है, और उनका वो ब्रांड आरक्षण मोदी वाला फेल हुआ है। देखिए, propaganda। मैं इस ब्रांड मोदी फेल होने का इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, मैं चीजें स्पष्ट कर दूं, 2019 में भी उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी की स्थिति थी, लेकिन मोदी जी के भाषण के बाद चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती थी और वहां पे माहौल नहीं, बिल्कुल यहाँ पे बदल आप जाता लोगों था। का प्रोपेगेंडा ठीक है, ने इसका काम ऐसे किया, प्रोपेगेंडा- वो जो इसका आरक्षण हटाने प्रोपेगेंडा में- नहीं कर सकते इसे। हाँ। किसका प्रोपेगेंडा? या आप मैं लोग बात ने कर रहा हूं, उसका प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा किया, कैसे करें? आरक्षण कौन भारतीय किसका कांग्रेस- प्रोपेगेंडा कर रहा था? देखिए, हाँ, कौन बोलिए, किसका बोलिए। प्रोपेगेंडा कर रहा था? राहुल गांधी, ये ये जाहिर प्रोपेगेंडा है। करते हैं, प्रधानमंत्री दिखे, नहीं, प्रधानमंत्री दिखे। राहुल जी, एक बात- बदल देंगे, एक ये बात- वाला- संविधान ये के वाला 240 में मैं एक लगा। और मैं भी गार्गी जी जवाब बोल रहे थे, वो ध्यान से सुन रहा था। हमें भी- खटाखट पैसा कुछ हमें- राहुल जी, औरतों ने राहुल मान जी, लिया। मुझे भी बात ये करने का मौका प्रोपेगेंडा दीजिए। देखिए, शायद बाकी काम सब कर बातें गया। एक तरफ, एक बात तो मानना पड़ेगा, जब आप ये ब्रांड कमाल। मोदी को क्वेश्चन करते हैं और आप कहते हैं कि मोदी जी की सीटें कम आ रही हैं, इसलिए हम ब्रांड मोदी को क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ 2 बातें को हमको नहीं भूलना चाहिए। पहला, वोट परसेंट बीजेपी का बहुत कम नहीं हुआ है, 38 इनफैक्ट बराबर ही रहा है। 38 वोट परसेंटेज बराबर है, सीट्स भले ही कम आई हो। और दूसरी बात, ये पहली बार आप देखिए कि नेहरू जी के बाद ये पहली बार होगी कि किसी गवर्नमेंट थर्ड टाइम, सुनिए ना, किसी की पॉलिटिकल पार्टी थर्ड टाइम हाईएस्ट नंबर दावा नहीं कर सकते तीसरा टर्म उन्हें मिल हाईएस्ट जाएगा। नंबर ऑफ सीट देखिए, की बात कर रहा हूं। अभी अरे देखिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट अभी की कुछ बात नहीं कर रहा कर हूं। अच्छा, एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल अभी पार्टी की बात कर देखिए, रहा हूं। अभी तस्वीर बिल्कुल क्लियर नहीं है। नहीं, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी तो क्लियर है। लार्जेस्ट पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी। आप नेहरू जी की ठीक है, बात पहली